हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको ये चैप्टर की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि +2 क्लास का चैप्टर है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर के बेसिक्स को स्टडी करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो देखिए, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं डी ब्लॉक वाले, वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं वो बनाते हैं, जिन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर कहते हैं इसको, ब्रैकेट को, ठीक है। इसके अंदर ये एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि ऑब्वियसली डी ब्लॉक का होगा। ये जो लगा हुआ है इसे हम लाइगेंड कहते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसे हम लुईस एसिड कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। और ये जो लाइगेंड होता है इसे हम लुईस बेसिस कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसके बाद लोन पेयर होते हैं जो इसको ये डोनेट करता है, और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगे हुए हैं इन्हें हम काउंटर आयन और स्पेक्टेटर आयन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मल मॉलिक्यूल जो आप स्टडी करते हैं जैसे HCl, NaCl, HBr, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा देखने में भी अजीब सा है, ठीक है, और काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम, जैसे मैंने आपको बताया, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और सफ़ेयर। तो ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी लाइगेंड, ये एक लाइगेंड है NH3 जो अटैच हुए हैं उसे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। सो ये जो लाइगेंड है ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे ये भी एक एग्ज़ाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। यहाँ पर जो काउंटर आयन, स्पेक्टेटर आयन है, वो यहाँ पर इस तरफ है, यानी कि वो पॉजिटिव है, कैटायन है, और ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है ये नेगेटिव आयन है, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट भी कुछ देखने में ऐसे प्रकार के ही होते हैं, लेकिन इनमें कुछ फ़र्क होता है। जो जैसे आप ये देखिए, ये भी लंबा चौड़ा है डबल सॉल्ट, लेकिन इसका प्रॉपर्टी क्या रहती है कि ये डिसोसिएट हो जाते हैं कम्प्लीटली इनटू आयंस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। तो ये सारे के सारे आयंस जो हैं इसमें, ये जितने भी आयंस का ये बना हुआ है ये सब डिसोसिएट हो जाएंगे जब हम पानी में डालेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर ये सॉलिड होते हैं, एग्जांपल मोहर सॉल्ट, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना, ये डिसोसिएट कम्प्लीटली नहीं होते हैं जब हम इन्हें वाटर में डालते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म के होते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है इनके अंदर कि ये डिसोसिएट कम्प्लीटली नहीं होते हैं, ये हो जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल अकरेंस में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ देखने को मिलेगा? कैटलिस्ट, क्लोरोफिल, ठीक है, हेमोग्लोबिन, विटामिन B12, तो ये सब जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अब आते हैं वर्नर थ्योरी, जिसने ये समझाया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जब मैंने ये रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर 3 AgCl बने, ठीक है। जब मैंने ये करवाई तो यहाँ पे 2 AgCl बने। तो जब मैंने ये वाली रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर 1 AgCl बना, यानी कि यहाँ पे तीनों के तीनों Cl यूज़ हो गए, यहाँ पर 2 यूज़ हुए, यहाँ पर 1 यूज़ हुआ, यानी यहाँ पे तीनों यूज़ हो गए। तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो 3 है, यानी कि तीनों तीनों डोनेट कर सकता है। यहाँ पर 2 Cl डोनेट करता है तो प्राइमरी वैलेंसी 2 है, सेकेंडरी वैलेंसी 1 है। सेकेंडरी वैलेंसी वो होती है कि जो Cl तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, वो छोड़कर नहीं जा पाएगा रिएक्शन करने के लिए, इसलिए 2 ही गए हैं क्योंकि वो प्राइमरी वैलेंसी थी। यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी देखिए 2 है, बिकॉज एक ही Cl यहाँ पर गया है, तो वो फ्री था कह लीजिए। उसकी प्राइमरी वैलेंसी थी, वो लिगेंड से बाहर लगा हुआ था, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लगा हुआ था, वो चला गया। लेकिन जो अंदर वाले 2 Cl2 थे वो कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली अटैच हुए थे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, वो छोड़ के नहीं जा पाए, इसलिए एक ही मॉलिक्यूल बना। तो उसके लिए सेकेंडरी वैलेंसी आई है 2। सेकेंडरी वैलेंसी वो होती है जो लाइगेंड डायरेक्टली अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ विद कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी होती है जो बाहर होता है, काउंटर आयन, ठीक है। सो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल हो जाती है, तभी तो वो छोड़ के चला गया, तभी तो उसने आयन्स बना के, और वो आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट होता है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होता है।
ठीक है। आगे आप देखिए प्राइमरी वैलेंसी, जैसे आप देखेंगे कि इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 आपको जानती हैं, Cr पॉजिटिव 3 Cl नेगेटिव, Cr3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ पे 2 आयंस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेकेंडरी वैलेंसी 4 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई, ये 6 हो गई। जो भी ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी वाले ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेकेंडरी वैलेंसी 6 है और बाहर की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 1 है, ठीक है। तो अंदर वालों को हमने सेकेंडरी वैलेंसी लेना होता है, ठीक है। तो सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस लाइक Cl, जो बाहर वाले होते हैं, है ना, ज़्यादातर वो होते हैं प्राइमरी वैलेंसी वाले, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर पे कंट्रीब्यूट तो नहीं करेगा, बिकॉज हम तो अंदर वाले लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, ठीक है। तो ये जो सेटिस्फाई होते हैं या तो ये न्यूट्रल एटम में सेटिस्फाई होते हैं या फिर आयन नेगेटिव आयन, जैसे हमें नेगेटिव आयन यहाँ तो सेकेंडरी वैलेंसी इनसे बन रही है या फिर ये न्यूट्रल से बन रही है, ठीक है। तो दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये ऑब्वियसली जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करते हैं, जैसे 4 ये 2 ये तो 6 हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बेसिक्स। बाकी अगली वीडियो अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।